फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। उम्र गुजर गई जिनकी मेहनत करते करते, उम्र गुजर गई जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो उनके हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ये है आपकी मैथ की क्लास। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एचएसएससी एंड अदर एग्जाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, चाहे किसी भी एग्जाम में जाओगे आपको देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक नंबर सिस्टम और इन्हीं के क्वेश्चन है, तो ये तो सब जगह मिलते ही हैं बच्चे। तो जो भी एग्जाम, चाहे वो आप एनटीपीसी दे रहे हो, चाहे वो आप एचएसएससी दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, वहां से ही क्वेश्चन उठ करके यहाँ आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन उठ करके वहां जाते हैं, ठीक है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। पीडीएफ के लिए आपको अगर पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की और सॉल्यूशन की, तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखोगे जाकर के लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ही इमोजी बना हुआ है ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो और मेहनत करते रहो। आपको जॉब मिले, खुशहाली मिले, तरक्की मिले, सब चीजें आपको मिलेंगी अगर आप खुश रहोगे तो, ठीक है। जूनियर कोच फुटबॉल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि हाल ही में तुम्हारी जितनी आयु है उतनी तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु थी। यदि पिता की हाल ही में आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पुत्र का जन्म हुआ, अब पिता कह रहा है कि जितनी आयु तुम्हारी है उतनी मेरे जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु थी। भाई जितना लड़का बड़ा हुआ है उतना ही तो वो व्यक्ति बड़ा हुआ होगा, ठीक है। जितना लड़का बड़ा हुआ उतना ही वो व्यक्ति बड़ा हुआ, और व्यक्ति कितने साल का है, 38 साल का है। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी दोनों की एज जो बराबर है तो हाफ करो, यानी लड़के की उम्र अगर 19 साल है तो वो व्यक्ति उसके जन्म के समय 19 साल का रहा होगा, ठीक है। तभी तो 19 और बढ़ करके 38 साल उम्र हो गई उसकी, ठीक है। तो ये जब 19 साल का हुआ, यानी जन्म होने के बाद में जब 19 वर्ष बीते, तो ये 19 से कितना हो गया व्यक्ति, 38 साल का हो गया। अब आपके पास आयु आ गई उसके पुत्र की, अब आयु 19 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, तो 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। आंसर आ जाएगा 14 वर्ष, ठीक है। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है। दो संख्याएं 6:9 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या 324 है। अनुपात क्या दिया हो, 6 और 9, तो बड़ी कौन सी होगी, जो रेशो में बड़ी है वही बड़ी होगी। ये 9 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काट के भी बता दूंगा मैं। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 324 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 324 बटे में 9 करोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 9 तिये 27 और 9 छिके 54, 36 आ जाएगी, ठीक है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी हो जाएगी, 216 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी बच्चे, 216 हो जाएगी। चलें आगे, क्या कहता है क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुना थी। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। जो क्वेश्चन कहता है ना बच्चे वो लिखते चलो, अगर आपको चीजें मुश्किल लगती है तो, और अगर आसान लगती है तो फिर तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिना लिखे भी कर सकते हो। 3 गुना थी पिता की आयु, फादर और सन की आयु का रेशो दे रखा है, तो वो 3 गुना थी, तो इसकी 3 है तो इसकी 1 होगी। ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यहां से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना होगी। यहां से, यानी यहां से का मतलब क्या है, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद। पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना होगी, तो ये 2 होगी, ये 1 होगी, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। ये बात तो यहां से भी समझ सकते हो कि अगर ये वर्तमान 10 वर्ष का यहां से कहता तो 10 वर्ष तो वर्तमान पे आ जाता, फिर तो यही होता, ठीक है। यानी 10 वर्ष वर्तमान से बाद में बोली है,
तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, तो पहले 10 वर्ष बढ़ करके वर्तमान में आया है और वर्तमान से 10 वर्ष आगे, तो ये 20 वर्ष का गैप हो गया। कितना हो गया, 20 वर्ष का गैप हो गया। ये 20 वर्ष का गैप है, तो यहाँ पर भी तो गैप इक्वल होना चाहिए ना, दोनों का 20 वर्ष का गैप है तो इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर तो एक ही है तो यहाँ से तो एक ही मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 और 2। तो यहाँ कितना बड़ा है 1, यहाँ भी कितना बड़ा है 1, अब इक्वल हो गया गैप। 1 की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी होगी भाई 60, 1 की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी, ठीक है। ये क्या है, ये 10 वर्ष पहले की है, तो 10 वर्ष, अब वर्तमान में पूछा है ना तो 10 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 30, रेशो निकालोगे 0 से 0 यानी 7:3। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आया था स्टाफ नर्स के पेपर में, ठीक है। चलते हैं बच्चे से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते थे, गैप कितने का है 20 का है, ठीक है। 3 गुना थी तो आपने मान लिया कि जी 3:1 में है, 3x + 20 करते और x + 20 करते तो रेशो कितना हो गया, तो अब 2 हो गया ना, तो इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1 है, और इसको सॉल्व करते तो चीजें वही आती 7 और 3, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू निकालते, फिर वर्तमान में जाते, फिर 10 ऐड करते। ये क्वेश्चन देखो जी, अच्छा है। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 3/5 भाग से 4 अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कहता है कि जी किसी संख्या का 2/3 भाग, आपने वो संख्या मान ली x, इसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग किसके बराबर है, उसी संख्या के 3/5 से, उसी संख्या के 3/5 से 4 अधिक है, यानी ये वाला अधिक है तो 4 इसमें ऐड करेंगे, ये वाला अधिक है तो 4 इसमें ऐड करेंगे, तभी तो इक्वल हो पाएगा ना, तभी तो इक्वल हो पाएगा। तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो तभी इक्वल हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जी आपको ये सोल्व करना है। 2x/3 बराबर है 3x/5 + 4k, ठीक है। तो इस साइड में ला करके माइनस करोगे, 2x/3 माइनस 3x/5 = 4। एलसीएम लिया 15, तो 5 पे काटोगे, एलसीएम आपका कितना आ गया 15, 5 पे कटेगा, 15 को 3 से काटोगे 5 पे, 5 दूनी 10, 10x हो जाएगा, और 3 पे काटोगे तो ये 9x हो जाएगा बराबर 4, यानी ये इधर जा करके मल्टीप्लाई 60 आया और ये कितना रहेगा x रहेगा, ठीक है। x = 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से करते तो किस तरह से करते, संख्या अगर आपने 30 मानी होती तो उसका 2/3 निकालते, 2/3 कितना होता, तो 10 पे कटता 20 हो जाता ना, और उसका 3/5 निकालते, तो 3/5 निकालते तो कितना होता, 6 पे ये 18 हो जाता। क्या ये 4 अधिक है, ये वाली क्या 4 अधिक है, नहीं है, लेकिन आप 60 मानते तो 2/3 निकालते, कितना होता 40, और 3/5 निकालते तो 12 पे कटता, और 12 3 36, डिफरेंस कितने का 4 का, और ये वाली क्या है 2/3 है वो अधिक है 4, तो ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते थे बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8, 21, 13 और 31 में के साथ कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वे समानुपाती हो। 8 में क्या जोड़े, हमने मान लिया x जोड़ते हैं। 21 में क्या जोड़े, हमने मान लिया x जोड़ते हैं। समानुपाती यानी इसके अंदर 13 में x जोड़ दें, एक ही संख्या जोड़नी है ना, और 31 में x जोड़ दें, तो इनका जो रेशो वो इक्वल आना चाहिए, वही हमने लिखा। तो जोड़ करके देखते हैं, ये 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। क्या ये 12/25 हो रहा है, 17 हो जाएगा, 17 तो किसी से कटता ही नहीं है, तो ये आ ही नहीं सकता, ठीक है। 5 जोड़ के देखते हैं, 8 और 5 13, ये हुआ 26, और ये कितना हुआ 18, और ये भाई 36, ये आ रहा है ना 1/2, ये भी 1/2, रेशो इक्वल आ रहा है, यानी आंसर क्या होगा 5 होगा बच्चे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि जी एक कक्षा के विद्यार्थियों में मुफ्त नोटबुक का
बराबर से वितरण हुआ। प्रत्येक बच्चे को उतनी संख्या से, उसकी संख्या से, यानी बच्चों की संख्या से, उनकी संख्या से 1/8 भाग नोटबुक मिले। ठीक है, अगर बच्चों की संख्या आधी करें तो हर बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है। तो कुल कितनी नोटबुक वितरण की गई थी? हमने मान लिया कि जी क्लास में बच्चे थे x, ठीक है, x बच्चे थे, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलेंगी? तो x/8। एक बच्चे को कितनी नोटबुक मिली? x/8। तो टोटल यहाँ पर नोटबुक कितनी रही होंगी? तो यहां से नोटबुक निकालनी है, तो ये इतने बच्चे हैं, एक बच्चे को इतनी नोटबुक मिलती है, तो x गुना में x/8 बांटी गई होगी भाई, तो ये क्या हो जाएगा? x² 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां से इतनी नोटबुक आ गई। आगे क्या कहता है? अगर बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए, तो आधी कर दो भी, x/2 हो जाएंगे। बच्चों की संख्या आधी कर दे तो हर बच्चे को 16 नोटबुक मिलेंगी। अगर इतने बच्चे होते तो एक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, यानी टोटल नोटबुक यहां से कितनी आएंगी? तो 16 गुना में x/2। ठीक है, ये भी टोटल नोटबुक है, ये भी टोटल नोटबुक है, इक्वल रख सकते हैं। x² 8 बराबर है 16/2x, कट जाएंगी, x से x कट गया भाई। ठीक है, ये 4 पे कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 64। वैसे यहां से 8 पे काटते तो भी वही आता। x की वैल्यू आपके पास 64 आ गई, तो कुल कितनी नोटबुक का वितरण किया गया था? x की वैल्यू आ गई, तो यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, आपके पास ये है ना टोटल नोटबुक। तो 8 64 गुना में 64/8 हो जाएगा, ये 8 पे कटेगा, 8 छके 48, 32, 512। ठीक है, कितनी नोटबुक होंगी? 512 होंगी। हमने मान लिया बच्चे इतने थे, एक बच्चे को फिर नोटबुक कितनी मिलेगी? x/8। टोटल नोटबुक निकाली हमने, x² 8 हो जाएंगी। फिर इन्होंने कहा कि जी अगर बच्चे आधे होते, तो हमने कर दिए आधे भी, x/2 कर दिया। एक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, तो इतने बच्चों को कितनी मिल जाती? 16 गुना में x/2। ये भी टोटल नोटबुक है, ये भी टोटल नोटबुक है, दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को इक्वल कर दिया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 64 आ गई। हमें क्या चाहिए? x तो हमने माना था कि जी बच्चों की संख्या है, x क्या है? बच्चों की संख्या है। अब बच्चों की संख्या है x, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो नोटबुक की संख्या चाहिए ना। तो नोटबुक की संख्या हमने निकाली थी x² 8, तो x² 8 निकाली थी, तो उसकी वैल्यू निकाल दी। x कितना है? 64 है, तो x² कितना होगा? 64 गुना में 64 हो जाएगा, बटे में 8। 8 से काटोगे, 8 8 64, 64 8 512, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों की संख्या पूछी होती तो वो 64 हो जाती। चलो ये भी कंडक्टर के एग्जाम का क्वेश्चन है कि जी 1360 रुपए एबीसी में इस प्रकार से बांटे जाते हैं कि ए को बी का 2/3 गुना मिला, तब बी को सी का 1/4 गुना मिला, बी को क्या मिलेगा? तो ए को बी का 2/3 गुना मिला। रेशो में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर लिखना चाहते हो, लेकिन मैं आपको ठीक ढंग से समझा देता हूं इन चीजों को। ठीक है, ए को बी का 2/3 गुना मिला और बी को सी का 1/4 गुना मिला। अगर यहां से रेशो निकालना चाहता हूं, बी को डिवाइड में ले जाता हूं, तो ए अपॉन बी क्या होगा? 2/3 होगा बच्चे, और बी अपॉन सी यहां से क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है, ए बी सी का अगर रेशियो लिखना चाहोगे, ए बी सी का, या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि बी ही यहां पर है, बी ही यहां पर है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, लेकिन इक्वल होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर 3 हो जाएगा ना, तो ये 12 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों जगह करनी पड़ेगी, यहां पर भी वही चीजें करते हैं। ठीक है, तो ए अगर 2 है
तो B कितना होगा, 3 होगा, और अगर B 3 है तो C कितना होगा, 12 होगा। ये आ गया इनका रेशो। टोटल कितने बन रहे हैं, तो 1360। इसने पूछा है B को क्या मिलेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12, 3 15 और 2 17। 17 की वैल्यू क्या है, 1360 है। 17 8 कितना होता है, 136। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, इसने बी का हिस्सा पूछा है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 की वैल्यू 80 से गुना करोगे 240। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ये था क्वेश्चन, कंडक्टर के एग्जाम में आया था, अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों के बीच का अनुपात कितना है, 2:3 है, और विद्यार्थी कितने हैं, तो 40 है। यहां से टोटल कितने हैं, 5 है। 5 की वैल्यू हुई बच्चे 40, 1 की वैल्यू हो गई 8, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 16, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 24। ठीक है, चलो 5 नए विद्यार्थी कक्षा में आते हैं, उनमें से कितने विद्यार्थी लड़के, जिससे लड़कियों से लड़कों का अनुपात क्या हो जाए, 4:5 हो जाए। अब 4:5 हो जाता है 5 विद्यार्थी और आने पर, तो उसके अंदर लड़के कितने आए थे, ये इसने पूछा है। तो 5 हो रहे हैं, पहले 40 थे, अब कितने हो जाने चाहिए, तो 45 हो जाने चाहिए। यहां से रेशो क्या है, 9, 9 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 5, तो 4 की वैल्यू 20 और 5 की वैल्यू 25। ठीक है, तो इसने कहा है लड़कियों और लड़कों के बीच का अनुपात है, लड़कियों से लड़कों का अनुपात है, तो ये क्या है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। बॉयज पहले 24 थे, अब 25 हो गए, तो कितने लड़के आए भाई, 1 लड़का आया है। अगर लड़कियां पूछी होती कितनी आई है, तो लड़कियां पहले 16 थी, अब 20 हो गई, लड़कियां कितनी आई है, 4 आई है। ठीक है, चलो रोडवेज ड्राइवर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी और ये भी। एक पिता की आयु अपने 6 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। ठीक है, पिता की आयु है वो 6 बच्चों के, हमने मान लिया ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, और इनकी वजह से ही शायद हम जनसंख्या में चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा उनको जनसंख्या में, तो पीछे छोड़ देंगे। चलो भाई, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना उसके बच्चों की आयु के योग के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, फादर की आयु का 2 गुना। ठीक है, क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना उसके बच्चों की आयु के बराबर होगा। तो फादर की आयु 15 वर्ष बाद क्या होगी, अब जितनी है उससे प्लस 15 हो जाएगी। ठीक है, और बच्चों की आयु कितनी ऐड हो जाएगी, तो 15 वर्ष बाद, और 6 बच्चे हैं, हर बच्चे की 15 वर्ष बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी, 90 वर्ष बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी किसके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई और एफ प्लस 90, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, ये और प्लस 90, क्यों, क्योंकि 15-15 वर्ष सबकी बड़ी। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ये फादर अलग है भी, इसको कुछ और भी लिख सकते हो अगर यहाँ पर आप लिख दिया तो, या फिर यहाँ पर इन चीजों को समझना। इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है f प्लस 90 बराबर है 2f प्लस 30 के। ठीक है, इस f को इस साइड में लेकर के आओगे तो 2f माइनस f हो जाएगा, तो f बचेगा, और 90 है यहाँ पर प्लस 30 है, इस 30 को उस साइड में लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, 90 माइनस 30 कितना होगा, 60 हो जाएगा। यानी पिता की आयु कितनी है, 60 है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक पिता की आयु अपनी 6 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, तो 6 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, तो 15 वर्ष बाद की तो बाद में बात करेंगे,
लेकिन 60 है तो हर बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। और 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना उन बच्चों की आयु के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2 गुना कितना होगा, 75। पिता की आयु कितनी होगी, 75, और बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी, तो हर बच्चे की आयु 10 है, तो अब कितनी है, पहले 60 हो जाती थी टोटल, और 15 15 छिके 90, तो 90 इसमें ऐड होगा, कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। और इसका 2 गुना भी कितना हो रहा है, 150 हो रहा है, तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो 60 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। कुछ इस तरीके से आपको करना था क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक संस्था एक उत्सव टेस्ट का आयोजन करती है और 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़के उसमें भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितने भिन्न ने उत्सव में भाग लिया। हम क्या करेंगे, 1/5 क्या दे रखी है, गर्ल्स हैं, और बॉयज 1/8, यानी टोटल का क्या लेते हैं, 1/5 और 1/8 भाग लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं बच्चे। हमने माना कि जी टोटल जो है क्या होगा, और 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़के उसमें भाग लेते हैं, कुल संख्या का कितने 100 में भाग लेंगे। हम टोटल मान लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, तो 40, ठीक है। एलसीएम हमने मान लिया 40, इसका 1/5 लड़कियां, ठीक है। एक बटे 5 लड़कियां तो कितनी हो जाएंगी, 8, और 1/8 लड़के, तो कितने लड़के, 5 लड़के भाग लेंगे भी। टोटल भाग लेने वाले कितने हैं, 13 हैं। कितने हैं, 13 हैं, और टोटल हमने कितने माने हैं, तो 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चले भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। यदि ₹360 को 2 व्यक्तियों में 2:7 में बांटा जाता है तो उनका क्रमशः रिस्पेक्टिवली हिस्सा होगा। ये तो बिल्कुल आसान है, 7 और 2 कितना हुआ, 9, तो टोटल कितना दे रखा है, ₹360। एक की वैल्यू कितनी होगी, 40, तो हिस्सा कितना होगा, 80, और एक ही ऑप्शन में है, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं, निकालोगे तो कितना आएगा, 280, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेखा के 3/4 और 2/5 के बीच का अंतर 28 है, ठीक है। रेखा की लंबाई ज्ञात करें, इनका एलसीएम मान लो भाई। इनका एलसीएम कितना होगा, तो 20 होगा, और 20 का हमने 3/4 निकाला, ठीक है। तो कितना आया, 5 पे कटेगा 15, और 20 का ही हमने 2/5 निकाला, तो कितना आया भाई, 4 पे 8, अंतर कितना है, 7 का है, लेकिन दे कितने का रखा है, 28 का दे रखा है। तो 7 की वैल्यू हो गई बच्चे 28, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 20 माना है ना हमने, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 80। तो रेखा की लंबाई कितनी हुई, 80 सेंटीमीटर। टैक्सेशन इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जी एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों में 480 रुपए हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। समान संख्या है, यानी अगर उसके पास 5 रुपए, 1 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए के नोट है, नोटों की संख्या समान है, यानी 1:1:1 हो, ठीक है। तो 1 रुपए का 1 हुआ तो 1 रुपया ही बनेगा भाई, रुपए के अंदर लेकर के जाना है, क्योंकि आपको टोटल यहाँ पर रुपए दी हुई है, ठीक है। और 1 रुपए, 5 रुपए का 1 नोट है तो 5 रुपए बनेंगे, ठीक है। और 10 रुपए का 1 नोट है तो 10 रुपए बनेंगे। टोटल रुपए कितने बने, 15 और 1 16।
लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जी 480 रुपए है, एक की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो अगर यहां पर एक की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू 300 हो गई, 5 की वैल्यू 150 और इसकी वैल्यू 30। अब इसने पूछा कि जी टोटल कितने हैं, तो अगर 300 रुपए चाहिए, 10-10 के नोट है तो 30 नोट होने चाहिए ना। ये 30 नोट आ गए तो सब तो इक्वल हैं, ये भी 30 आएंगे, ये भी 30 आएंगे, तो टोटल कितने नोट हो गए भाई 90 नोट होंगे। ठीक है, कितने नोट होंगे 90 होंगे। ठीक है, यह आपको आंसर करना था बच्चे। सब इंस्पेक्टर का ही क्वेश्चन ये है, एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 भाग लिया। 1/4 भाग का मतलब ये हुआ बच्चे कि केक के अगर कुल 4 हिस्से किए गए थे, ठीक है, केक के अगर कुल 4 हिस्से किए गए थे तो एक हिस्सा पिता ने ले लिया, बाकी कितने बचे 3 बचे। ठीक है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए, जो परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए भाग से 3 गुना ज्यादा है। अगर इसने एक हिस्सा लिया तो परिवार के प्रत्येक सदस्य ने कितना हिस्सा लिया, तो 1/3 हिस्सा लिया होगा, तभी तो 3 गुना ज्यादा होगा। इसको 3 से गुना करोगे तभी। ठीक है, तो 3 हिस्से बचे हैं। इसने पूछा है परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 3 हिस्से बचे हैं, हर एक के हिस्से में 1/3 है, हर एक के हिस्से में 1/3 आए, हिस्से बचे हैं 3। तो नीचे क्या होना चाहिए, कितने सदस्यों ने खाए होंगे ये 3 हिस्से, तो 9 सदस्यों ने खाए होंगे, तभी तो 1/3 आएगा ना। हर सदस्य के हिस्से में 1/3 आना चाहिए, तभी तो 1/3 आया होगा। ठीक है, तो 9 सदस्य ये थे और एक जिसने ये पूरा हिस्सा खाया, उनके पिता। ठीक है, तो टोटल सदस्य कितने हुए बच्चे 10 हो गए, टोटल सदस्य कितने हुए 10 हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए हैं, 1210 रुपए हैं ए और बी के पास। यदि ए की राशि का 4/15वां भाग बी की राशि के 2/5वें भाग के बराबर है, ए की राशि का 4/15वां भाग बी की राशि के 2/5वें भाग के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि होगी ये आपको बताना है। तो रेशो निकाल लेंगे, कट रहा है किस पर 3 पर, कट रहा है किस पर 2 पर, A/B कितना होगा भाई 3/2 होगा। टोटल कितना हो रहा है, तो 3 और 2 5 हो रहा है, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 1210। एक की वैल्यू कितनी होगी 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। किसका हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। यहाँ पर रेशो में कितना है 2 है, तो गुना में 2 कर दोगे, जिसके लास्ट में 4 यानी 400, 484। सी ऑप्शन सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा कंटिन्यू रहेगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी जो क्लासें हैं वो सही हिसाब से मिलेगी आपको, 1 2 3 नंबर लगा हुआ आपको कंटिन्यू देखनी है। नंबर सिस्टम की क्लास आप देखना चाहते हो, जो हम चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम के बाद अर्थमेटिक पढ़ेंगे, अर्थमेटिक के बाद एडवांस पढ़ेंगे, तो वो क्लासें आप देखना चाहते हो तो वो भी प्ले लिस्ट में जाकर के नंबर सिस्टम पर क्लिक करोगे तो वहां पर आ जाएंगे बच्चे। ठीक है, चलो 6 साल पहले कुणाल और सागर की उम्र का अनुपात, तो 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले जब ये बच्चे थे, बचपना था। ठीक है, तो उनका अनुपात क्या था 6:5 था। ये है भाई कुणाल और ये है सागर। ठीक है, 4 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात, अब ये 4 वर्ष बाद, वर्तमान में अब भी नहीं है, वर्तमान से 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं।
उनकी उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। ठीक है, तो सागर की वर्तमान उम्र क्या है, यहां से भी तो 5 ही बड़ा है भाई, यहां से भी 5 ही बड़ा है। अगर ये डिफरेंस इक्वल है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस इक्वल होता है दोनों का। अगर एक 10 वर्ष बड़ा हुआ है तो दूसरा भी तो 10 वर्ष ही बड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, वर्तमान तक आने के लिए 6 वर्ष लगेंगे, 4 वर्ष बाद जाने के लिए 4 वर्ष और लग जाएंगे, टोटल 10 वर्ष का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर कितने का है, 5 का है, 5 की वैल्यू हो गई जी 10, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। इसने क्या पूछा है, तो सागर की वर्तमान बतानी है। सागर की 6 वर्ष पहले की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 2 है तो 10 हो जाएगी, और वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो +6 कर दोगे क्योंकि ये 6 वर्ष पहले की है तो 16 हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, और यही आपको आंसर करना था, कंडक्टर का क्वेश्चन है। ये भी कंडक्टर का क्वेश्चन है, और ये है आपका अंतिम क्वेश्चन। ए 2 साल बड़ा है बी से, जो सी से 2 गुना बड़ा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चे। ठीक है, और देखते हैं कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम जरूर लूंगा, तो जो भी बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना। अगर कोई कमी भी है तो वो भी कमेंट करके बताना बच्चे। ठीक है, सिर्फ नाइस लिख के छोड़ देते हो, उससे काम नहीं चलता, हमें भी मोटिवेशन चाहिए, तो आप कुछ लिखा करो, जो अच्छा बुरा जैसा भी है वीडियो में वो लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जिन बच्चों को वीडियो अच्छी नहीं लगी है वो इसको डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि ये कमी है सर जी, इसको सुधार लो, ताकि हम भी बेस्ट हो पाए। ठीक है, वही बच्चे हमें हेल्प करते हैं बेस्ट बनने के लिए। ठीक है, तो जो डिसलाइक कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो लाइक कर रहे हैं वो तो है ही अच्छे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।